टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। बेटा आप करेंगे चैप्टर 12। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब हम लास्ट के चैप्टर्स करने वाले जो कि इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16 ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको अब हम अच्छे से करेंगे। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा चैप्टर है, एक पार्ट में कवर कर लेंगे इसको। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सांप्रदायिकता। अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाया। सांप्रदायिकता क्या होता है बेटा? एक ये भावना होती है जिसमें आप अपने खुद के धर्म को बहुत श्रेष्ठ समझते हो और दूसरे के धर्म से नफरत करते हो, उसको हीन भावना से देखते हो। सांप्रदायिकता यही है कि एक धर्म के दूसरे धर्म से लड़ना। तो ये जो है ना बेटा, ये अंग्रेजों ने जो ये नींव है ना, जो ये बीज है, सांप्रदायिकता का बीज अंग्रेजों ने रखा है। कारण क्या था? उनको था कि हम अगर इनके देश पे राज करना है तो इनको आपस में लड़वाना पड़ेगा पहले, कि ये सारे अलग अलग रहें, अलग अलग टुकड़ों में रहें, एक ना हो जो, क्योंकि जिस दिन ये एक होंगे हमारे खिलाफ लड़ने को आ जाएंगे। ठीक है, ये मुख्य कारण था। अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाए, मतलब बहुत अलग अलग तरीकों से इन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ाया कि इनके बीच में फूट पड़ जाए, एक धर्म वाले दूसरे धर्म से लड़ने मरने को तैयार रहे, कभी एक ना हो पाए, बात ही ना करें आपस में। तो एक है फूट डालो और राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इनकी सबसे मेन पॉलिसी थी। ठीक है, अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिमों को बीच मतभेद पैदा करने के लिए इस नीति को इस्तेमाल किया था। इस नीति में इन्होंने क्या करा था? सबके ना निर्वाचन के क्षेत्र अलग कर दिए थे कि तुम अगर वोट डाल रहे हो तो इस तरफ डालोगे अपने व्यक्ति को, अपनी जात के व्यक्ति को, दूसरी तरफ दूसरी जात के व्यक्ति को। तो ऐसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र से इनका बहुत बहुत नुकसान हुआ। सब लोग बट गए, एक हो ही नहीं पाए, और आपस में लड़वाना, दूसरों के गलत गलत प्रचार करना, ऐसे। शिक्षा और नौकरियों में भेदभाव। इससे कैसे अंग्रेजों ने शिक्षा और नौकरियों में हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए बीच भेदभाव पैदा किया था, जैसे रिजर्वेशन कर दी गलत गलत जान पूछ कर, जिससे क्या है उनके बीच में भड़के कि भाई क्यों सीट्स ऐसे क्यों रिजर्व कर रहे हैं कि धर्म के आधार पर, गलत है जो कि। ठीक है, चुनाव प्रणाली में संशोधन। अंग्रेजों ने चुनाव प्रणाली में संशोधन किया जिससे हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग मतदान क्षेत्र में वोट डालना था। इससे लोग डिवाइड हो गए कि ये तो इस तरफ इस क्षेत्र के लोग हैं, ये इस क्षेत्र के लोग हैं, लोगों में आपस में बंटवारा हो गया इससे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? मीडिया का दुरुपयोग। जो भी प्रचार की साधन थे ना उस समय, फोन वगैरह तो थे नहीं तब, तो उससे ना गलत गलत प्रचार करना, लोगों के बीच में भावना को भड़काना, धार्मिक भावनाओं को इनकी भड़काना, ताकि लोग कभी भी एक ना हो पाए। अंग्रेजों ने मीडिया का दुरुपयोग करके हिंदू मुस्लिमों के बीच मतभेद पैदा किए, जानबूझ के ऐसे बयान दिए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिससे लोग आपस में भड़क जाएं। ठीक है, अब क्या है? धार्मिक स्थलों पर कब्जा। अंग्रेजों ने धार्मिक स्थलों पर कब्जा कर लिया और हिंदू मुस्लिमों के बीच तनाव पैदा कर दिया। ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई जिससे लोगों के बीच धार्मिक भावना भड़क जाए। इन तरीकों से अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया और हिंदू मुस्लिमों के बीच में मतभेद जानबूझ के पैदा करवाए गए। सांप्रदायिक राजनीति एक ऐसी राजनीति व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक दल या नेता किसी विशेष धर्म, जाति या समुदाय के बीच को प्रमुखता देता है और अन्य समुदाय के हितों को नजरअंदाज करता है। मतलब सांप्रदायिकता क्या है? किसी एक को क्या है तुम पावर में रख रहे हो, किसी एक की इज्जत कर रहे हो और दूसरे की इंसल्ट कर रहे हो, ऐसे। सांप्रदायिक राजनीति के लक्ष्य, जो ये सांप्रदायिक राजनीति ये फैला रहे थे अंग्रेज, इसका लक्ष्य क्या था? ये था क्या? धार्मिक और जातिगत आधार पर मतभेद पैदा करना। सांप्रदायिक राजनीति का मतभेद अक्सर धार्मिक और जातिगत आधार पर होता है। विशेष समुदायों के हितों को प्रमुखता। सामुदायिक राजनीति में विशेष समुदायों के हितों को प्रमुखता दी जाती है। किसी एक विशेष समुदाय को क्या है तुम फेवर कर रहे हो, जिससे दूसरे समुदाय वाले भड़क जाएंगे, भाई हमने कौन सा पाप किया जो हमें तुम फेवर नहीं कर रहे। अन्य समुदाय के हितों को नजरअंदाज करना, जो कम संख्या में है, जिससे तुम्हारा मतलब नहीं है, उसको नजरअंदाज करना, उसको इग्नोर करना। धर्म या जातिगत भेदभाव, जानबूझ के भेदभाव करना ताकि दूसरे वाले, दूसरी जाति वाले जिनके साथ गलत हो रहा है वो भड़के और अपना गुस्सा किस तरह निकाले दूसरी जाति वालों के ऊपर। सांप्रदायिक राजनीति के परिणाम। अब इससे परिणाम क्या निकले बेटा? देखो, लड़ाई, दंगे, फसाद, सब कुछ इससे निकलता है। सामाजिक तनाव पैदा होगा इससे, बहुत ज्यादा सामाजिक तनाव। ठीक है, धार्मिक या जातिगत हिंसा, हिंसा बढ़ेगी। राजनीतिक अस्थिरता होगी, राजनीति में क्या होगा? अस्थिरता, लड़ाई झगड़े होना। विकास में बाधा, जब लड़ाई हो रही तो विकास कहाँ से होगा? विकास में बाधा आएगी बहुत ज्यादा। चलिए बेटा, छोटा सा चैप्टर था, पूरा करा दिया मैंने। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।